नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कमेंट्स वाली सीरीज चल रही है, लोग अपने डाउट्स यहाँ पर क्लियर करा रहे हैं। तो अगर आपके मन में भी कोई डाउट हो किसी भी तरह का, तो आप लोग भी ज़रूर उसको क्लियर करा लीजिए, लेकिन अपना इन्वेस्टमेंट ज़रूर शुरू कीजिए। देखिए, आज की वीडियो के लिए जो कमेंट मैंने पिक किया है, कमेंट किया है मुझे रंजीत जी का। ये कमेंट है, 41 की इनकी एज है और अगले 15 साल के लिए एसआईपी करना चाहते हैं। 3 फंड इन्होंने सिलेक्ट किए हैं, ये अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं। इन्होंने यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में 2,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 2,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है और साथ ही साथ पराग परिक फ्लेक्सी कैप में 1,000 रुपए महीने का इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया है। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये फंड इनके लिए ठीक रहेंगे या फिर इन्हें इन फंड में कुछ चेंजेस करने चाहिए, किसी और फंड में पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, फंड सिलेक्शन आपका बढ़िया है। आपने यहाँ पर लार्ज कैप को भी कंसीडर किया है, आपने स्मॉल कैप को भी कंसीडर किया है और साथ ही साथ आपने फ्लेक्सी कैप को भी कंसीडर किया है। देखिए, अगर मैं सबसे पहले यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की बात करूं, ये इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में आपके पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। एक्सपेंस रेशियो यहाँ आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। अच्छी बात ये रहेगी कि जो भी पैसा आपका इन्वेस्ट होगा वो काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। रिटर्न्स हालांकि आपको स्मॉल कैप के मुकाबले कम देखने को मिल सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। आपके जो रिटर्न्स हैं यहाँ पर, मार्केट कंडीशंस देखिए अप डाउन हमेशा चलती रहती हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपके रिटर्न्स है उसमें आपको कंसिस्टेंसी देखने को मिलेगी। रिटर्न्स बहुत जल्दी यहाँ पर फ्लक्चुएशन रिटर्न्स में आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए स्मॉल कैप को हम रखते हैं जैसे कि अपने पोर्टफोलियो में, उसी तरह से हमें एक लार्ज कैप फंड को भी ज़रूर रखना चाहिए। तो बहुत अच्छी तरह से इन्होंने पोर्टफोलियो वैसे बनाया। चलिए पहले बात करते हैं यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की डिटेल की। देखिए, अगर फंड साइज की मैं बात करूं, यूटीआई निफ्टी 50 का 13,627 करोड़ रुपए का फंड साइज है। अगर मैं एक्सपेंस रेशियो की बात करूं, बहुत कम है, केवल 0.21% है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। रिटर्न्स की अगर बात करूं, डायरेक्टली लास्ट के 10 ईयर्स के रिटर्न्स की अगर मैं बात करूं, 14.61% के रिटर्न्स इस फंड ने हमें बनाकर दिए हैं, जो कैटेगरी के हिसाब से काफ़ी बढ़िया है। तो बिल्कुल सिलेक्शन आपका बहुत बढ़िया है। अगले फंड की बात करूं, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप। तो स्मॉल कैप कैटेगरी में चलते हैं और देखते हैं निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड कैसा है। देखिए, वैसे तो स्मॉल कैप कैटेगरी में निपॉन इंडिया बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस निपॉन इंडिया की रही है। तो निपॉन इंडिया की अगर मैं फंड साइज की बात करूं, 41,019 करोड़ रुपए का फंड साइज देखने को मिलता है। एक्सपेंस रेशियो की बात करूं, 0.69% का एक्सपेंस रेशियो इस फंड का है। और अगर मैं यहाँ पर होल्डिंग्स की बात करूं, देखिए स्मॉल कैप कैटेगरी में क्या होता है, मिनिमम 65% पैसा स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक्स में, स्मॉल कैप कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना अनिवार्य है, ऐसा सेबी का नियम है। तो इसके हिसाब से उन्होंने 68% पैसा स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया है, 14.86% पैसा मिड कैप में और 13.33% पैसा यहाँ लार्ज कैप में भी इन्वेस्ट किया गया है। तो बहुत बढ़िया तरह से यहाँ पर पोर्टफोलियो बनाया गया है, आपके पैसे को कैटेगराइज बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर किया गया है। अगर मैं रिटर्न्स की बात करूँ, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप के लास्ट के 10 ईयर्स के एनुअल रिटर्न की अगर मैं बात करूं, एक औसत हमें क्या देखने को मिला है, 26.76% का। तो रिटर्न्स निपॉन इंडिया स्मॉल कैप के बहुत ही जबरदस्त रहे हैं पास्ट में। तो स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड भी आपको रखना ही है, क्योंकि ड्यूरेशन आपकी बढ़िया है, तो ये भी आपका सिलेक्शन काफी बढ़िया है। अब बात करते हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। पहले समझते हैं कि फ्लेक्सी कैप फंड आखिर होते क्या है। देखिए, जैसा कि आपने अभी देखा कि लार्ज कैप फंड में यहाँ आपका जो इन्होंने इंडेक्स फंड रखा है, आपका जो पैसा है वो इंडिया की 50 कंपनी में, टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट किया जा रहा है। उसके बाद स्मॉल कैप को हमने देखा, यहाँ सेबी का नियम है कि मिनिमम 65% पैसा आपको स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना ही है। अगर मैं बात करूं फ्लेक्सी कैप फंड की, देखिए यहाँ फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि वो आपके पैसे को चाहे तो स्मॉल कैप में, चाहे तो मिड कैप में और चाहे तो लार्ज कैप में, किसी भी कैटेगरी में एलोकेशन अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। ये फंड मैनेजर डिसीजन लेते हैं कि मार्केट कंडीशंस आखिर क्या है। तो इसलिए जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है वो भी हमें पोर्टफोलियो में ज़रूर शामिल करनी चाहिए, इससे लॉन्ग टाइम में हमारे रिटर्न्स और भी बेहतर बन जाते हैं। चलिए अब मैं बात करता हूँ पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। इसकी डिटेल थोड़ी सी देख लेते हैं। देखिए, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में पर्सनली मैं बताऊँ, पराग पारिक मेरा फेवरेट फंड रहा है, क्योंकि इसके रिटर्न्स बढ़िया रहे हैं और देखिए ये फॉरेन इक्विटी में भी पैसा इन्वेस्ट करता है। चलिए आ जाते हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड पे। अगर मैं यहाँ पर फंड साइज की बात करूँ, बहुत बड़ा है, बहुत पैसा लोगों ने इस फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है। 48,294 करोड़ रुपए लोगों ने इस फंड में इन्वेस्ट किए हुए हैं।
एक्सपेंस रेशियो की मैं बात करूं 0.62% का एक्सपेंस रेशियो हमें यहाँ देखने को मिलता है, जो कि एक एवरेज एक्सपेंस रेशियो मैं यहाँ कहूँगा, ना बहुत कम है ना बहुत ज़्यादा है। और देखिए अब सीधा आ जाते हैं होल्डिंग्स पर मार्केट कैप के हिसाब से। जैसा कि मैंने बताया, ये अपने पैसे का एलोकेशन कहीं भी घटा बढ़ा सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। तो इन्होंने लार्ज कैप में 70% पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, स्मॉल कैप में 8.12% पैसा और मिड कैप में 6.3% पैसा इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। इस तरह से पोर्टफोलियो यहाँ पर बनाया गया है। पैसे जो है आपका वो इस तरह से डाइवर्सिफाइड फंड में किया जाएगा। अगर मैं रिटर्न्स पर आ जाऊँ, सीधा लास्ट के 10 ईयर्स के रिटर्न्स की बात करता हूँ मैं, लॉन्ग ड्यूरेशन में कितना हमें देखने को मिला है, 20% से भी ज्यादा के 20.28% के रिटर्न्स इस फंड ने बनाकर दिए हैं। देखिए कैटेगरी के हिसाब से रिटर्न्स बहुत ही बढ़िया इस फंड ने बनाकर दिए हैं। और देखिए अगर आप लोग भी लॉन्ग टाइम के लिए पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप मिड कैप को, लार्ज कैप को, स्मॉल कैप को, फ्लेक्सी कैप को, अगर आपका देखिए पैसा ज़्यादा है तो आप सभी कैटेगरी के फंड्स को रख सकते हैं। और अगर जैसे कि इनका सर का 5,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट था, इन्होंने एक लार्ज कैप को कंसिडर किया, एक स्मॉल कैप को कंसिडर किया और एक इन्होंने सीधा फ्लेक्सी कैप को कंसिडर कर लिया, तो ये डिसीजन भी इनका काफ़ी बढ़िया है। लॉन्ग टाइम में इनको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। देखिए स्मॉल कैप का जो इनका फंड है, लास्ट के 10 ईयर्स के रिटर्न्स की मैं बात करूँ, 26% से ज़्यादा के रहे हैं। अगर मैं इनके फ्लेक्सी कैप वाले फंड पर आ जाऊं तो यहाँ रिटर्न्स 20% से भी ज़्यादा रहे हैं। और अगर मैं इनके लार्ज कैप वाले स्टॉक पे आ जाऊं, फंड पे आ जाऊं, तो वहाँ रिटर्न्स इनके 14% से भी ज़्यादा रहे हैं। अगर मैं तीनों का एक औसत मान लूँ, देखिए औसत तो बहुत ही ज़्यादा बनेगा, लेकिन थोड़ा सा एग्जाम्पल यहाँ रख रहे हैं तो थोड़ा सा कम भी लेकर चला जा सकता है। एक SIP कैलकुलेटर के थ्रू देखते हैं कि लॉन्ग ड्यूरेशन में कितने रिटर्न्स ये जनरेट कर सकते हैं। चलिए 5,000 रुपये की SIP है, अगर इनको लॉन्ग ड्यूरेशन में मतलब 15 साल में 17% के रिटर्न्स भी यहाँ से मिल जाते हैं। देखिए ऐसा हो सकता है कि 17 से ज़्यादा भी इनको मिल सकते हैं, लेकिन देखिए ये भी पॉसिबिलिटीज म्यूचुअल फंड में रहती है कि रिटर्न्स थोड़े घट भी सकते हैं। लेकिन देखिए जब बात लॉन्ग टाइम की आती है ना, बहुत लॉन्ग टाइम रिटर्न्स आपको अच्छे मिलते हैं अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ 15 साल की इनकी ड्यूरेशन है, 15 साल के हिसाब से जो इनका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 5,000 रुपये महीना के हिसाब से, वो हो जाएगा 9 लाख रुपए का। और जो रिटर्न्स मैंने एग्जाम्पल के लिए रखे हैं 17% के रखे हैं, उसके हिसाब से जो इनकी फाइनली वैल्यू बन जाएगी वो बन जाएगी लगभग 41,44,000 रुपये 15 साल में। और देखिए कंपाउंडिंग की पावर का मजा तभी आता है जब हमारे पास ड्यूरेशन ज़्यादा होती है। यहीं अगर मैं इनकी ड्यूरेशन बढ़ा दूं, केवल 5 साल बढ़ा दूं, 20 साल कर दूं ड्यूरेशन, तो ये वैल्यू 1 करोड़ पार कर जाएगी। 1 करोड़ 1 लाख रुपए की वैल्यू देखने को मिल सकती है। इसलिए कहा जाता है कि म्यूचुअल फंड में आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें थोड़ा सा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए करें, उसको टाइमली स्टार्ट करें। कुछ लोग कहते हैं कि सर गोल ही इतना नज़दीक है, अब ड्यूरेशन कैसे बढ़ाएं। उसका तरीका ये है, जिनका टाइम निकल गया कोई बात नहीं, लेकिन जो नए अभी इन्वेस्टर हैं, जो वीडियोस देखते हैं, सीख रहे हैं, उनको कम से कम टाइमली अपनी SIP जरूर शुरू करनी चाहिए। तो दोस्तों ये आज की वीडियो थी, एक पोर्टफोलियो रिव्यू मैंने आज की वीडियो में किया। अगर आप लोगों का भी मन में कोई किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है, आप लोग भी कमेंट मुझे जरूर कीजिएगा। रिप्लाई मैं आप लोगों को भी जरूर करूंगा और वीडियो के माध्यम से करूंगा। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।